नमस्कार भाइयों, मेरा नाम है नितेश तिवारी। आप देख रहे तिवारीज गैराज। तो कभी आपने सोचा है कि आखिर इतने अच्छे अच्छे हाईवेज बनाने के बाद, एक्सप्रेसवेज बनाने के बाद भी जो इंडियन गवर्नमेंट वो जो स्पीड लिमिट है वो 120 का क्यों रखी है? उसको ऊपर भी तो रख सकती है इजी, क्योंकि एक्सप्रेसवे तो अच्छे थे, खासे बने, वो तो इजीली भाग सकते हैं, लेकिन क्यों ऐसा 120 किया है तो वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब बात आती है इंडियन ड्राइवर्स की, ठीक है, तो जब भगाने की बात आती है तो देखो वो लोग इजीली टॉप स्पीड चेक कर लेते हैं, बट जब बात आती है उसको रोकने की तो कहीं ना कहीं वो लोग फेल हो जाते हैं और वहीं पे आ जाती है रिजल्ट ऑफ ओवर स्पीडिंग, या आप कुछ भी कह लो। ठीक है, इस वक्त मेरे सामने जो दो गाड़ियों का एक्सीडेंट हुआ है, दो हेड ऑन कोलिजन हुआ है, उसमें दो एक ही कंपनी की दो अलग अलग गाड़ी है और दोनों में अलग अलग इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, और सेगमेंट भी अलग है। तो मैं आपको दिखाता हूँ एक एक कैसे कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और उससे जो इम्पैक्ट आया वो कितना आया और किसको कितनी ज्यादा इंजरीज हुई है, तो वो आज की इस वीडियो में देखेंगे और जानेंगे कि आखिर क्यों ऐसा होता है। तो अभी आप मेरे सामने जो देख रहे हो इसमें एक ये वेन्यू है और एक ये Hyundai की i20 ओल्ड मॉडल। ठीक है, और ये पुलिस वाले की गाड़ी है और वो तो नॉर्मल सिविलियन की गाड़ी है। तो एक्सीडेंट कुछ ऐसा हुआ था कि ये जो i20 है वो वहां से आ रही थी। ठीक है, वो जो नाला सुपारा से विरार का रोड है, ठीक है, वहां से आ रही थी, और ये जो वेन्यू है ये विरार से नाला सुपारा की तरफ आ रही थी जब ये दोनों का हेड ऑन कॉलिजन हुआ था। अब इसमें गलती किसकी है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो वेन्यू वाला है वो तो चलो अपनी नॉर्मल स्पीड में बरोबर आ रहा था। ठीक है, 50-60 की स्पीड पे आ रहा था और सीट बेल्ट ऑन थे। ठीक है, इसमें 3 लोग थे, उसमें लगभग 4 या 5 जन थे। अब ये जो i20 वाला है वो वहां से फुल स्पीड में आया। ठीक है, वो मैं आपको सीसीटीवी फुटेज है उसमें मैं आपको दिखा दूंगा कि कैसे क्या हुआ था। ठीक है, ये जो i20 वाला है वो वहां से फुल स्पीड में आया। आई थिंक वो किसी को ओवरटेक किया, जहां तक मेरी नॉलेज है, किसी को वहां पे ओवरटेक किया और फिर वहां से जब उसको वापिस स्ट्रेट आना था, क्योंकि वो जो है ना वो रैंप है, थोड़ा एक हाई टाइप है, ब्रिज जैसा, तो उसपे कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि वो हाई स्पीड में था तो बैलेंस बिगड़ा और जो स्टेयरिंग है वो राइट साइड की फुल स्पीड में उड़ा, जहाँ पे ये वेन्यू आ रही थी और एग्जैक्ट इसी पॉइंट पे इन दोनों का हेड ऑन कॉलिजन हुआ था। उसके राइट साइड से इसका फ्रंट साइड भिड़ा था। ठीक है, अब दोनों गाड़ियां मजबूती है ऑलमोस्ट, ठीक है, सुजुकी जैसा ही बोल सकते हैं। अब इतना होने के बाद इम्पैक्ट कितना आया, तो जो वेन्यू के जो 3 ओनर्स थे, सॉरी जो 3 लोग वेन्यू में बैठे थे, उनका कह सकते हैं कि माइनर इंजरीज के साथ आ गया, एज वो लोग के एयरबैग भी थे गाड़ी में, तो एयरबैग खुल गया। और उसके बाद वो लोग सीट बेल्ट भी पहने थे, मतलब फ्रंट के 2 पैसेंजर सीट बेल्ट पहने थे, उसमें एक सब इंस्पेक्टर था और 2 पुलिस वाले भी थे। i20 वाला है उसमें से 3 लोग को ठीक ठाक इंजरीज आई है, जो एक बंदा था जो शायद को ड्राइवर साइड पे बैठा था उसको मेजर इंजरीज आई है। ठीक है, तो हालांकि अभी सब लोग उसमें बच गए हैं, अच्छा खासा हो गया। ठीक है, तो यही है मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के हिसाब से कि जो रिजल्ट ऑफ ओवर स्पीडिंग है। ठीक है, अब ये सिटी वाला रोड है, फिर भी यहाँ पे 70-80 भगाने की क्या जरूरत है वो मेरे को भी नहीं पता। ठीक है, वो तो ये i20 वाला जाने। तो अभी आ जाते हैं मेन मुद्दे पे। ठीक है, तो आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि यार क्या ही हो जाएगा 5 स्टार से, जब जाना रहेगा तब तो चले जाएंगे और अगर मैं आराम से चलाऊंगा तो कौन ही मेरे को ठोकेगा। तो ऐसा मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, अब इसमें ये बताओ वेन्यू वाले की क्या गलती थी? वो तो अपना इजीली अच्छे से यहाँ पे आ रहा था ना, ठोका किसने आके सामने? ये i20 वाले ने। डैमेज किसको ज्यादा हुआ? वेन्यू वाले को। बट यहीं पे अगर 5 स्टार गाड़ी होती तो मे भी इसको हम लोग बोल सकते थे कि हाँ ये कहीं ना कहीं बच सकता था, इतना मतलब इतना डैमेज तो नहीं आता। तो ये चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखो गाड़ी ले रहे हो तो 5 स्टार लो, क्योंकि देखो ये तो चलो नॉर्मल कोलिजन था, अगर 140-150 प्लस अगर कोई आके ठोक दे तो मे बी ये कुछ ज्यादा ही ऊपर हो सकता था और जान मान की भी हानि हो सकती थी। ठीक है, तो मेरी यही गुजारिश है कि जब भी लो 5 स्टार या 4 स्टार, 4 स्टार के नीचे कभी मत जाना, 4 स्टार के ऊपर ही हमेशा गाड़ी खरीदो, क्योंकि इट इज सेफ फॉर यू गाइस। ओके, तो इस वीडियो से हमें क्या सीख मिलती है? तो पहली बात तो 5 स्टार का गाड़ी लेने का, ठीक है, और दूसरी बात हमेशा आराम से चलाओ। ठीक है, 2 मिनट लेट से चलोगे पहुंचोगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, घर पे आपके बहुत लोग इंतजार कर रहे हैं अभी और वो छोड़ो, उसमें भी आपके पास तो इतने लोग इस गाड़ी में बैठे थे, उनकी भी जान आपके हाथों में ही है। ठीक है, तो आराम से चलाओ, सिटी हो या हाईवे हो, जो भी लिमिटेड स्पीड है उसी में चलाओ, इसी में आपकी सेफ्टी है। ठीक है, अब देखो ना इसके पास गाड़ी है ना उसके पास गाड़ी, दोनों के एक्सीडेंट हुए इसमें, जिसमें वेन्यू वाले का तो कोई गलती नहीं थी, गलती जो थी वो i20 वाले की थी, एज वो आप सीसीटीवी में भी देख सकते हो। ठीक है, तो आराम से चलाओ, लिमिटेड स्पीड में चलाओ। एंड हाँ, हमारे 1000 सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं तुरंत, तो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो और